मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट 2,79,237 करोड़ पेश किया, जिसमें कोई नया टैक्स नहीं लगाया। साथ ही प्रदेश में 13,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, वैसे ही कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बजट जनता से जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया बजट है, जिसे उन्होंने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट बताया। वही नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि बजट में कुछ नहीं, किसानों के साथ फिर धोखा हुआ है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने पेश किया 2022-23 का बजट। सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया गया महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश में 13,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। प्रदेश सरकार ने नहीं लगाया कोई नया टैक्स। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश किया। यह उनका दूसरा बजट था। कुल बजट 2,79,237 करोड़ का है। 55,111 करोड़ का राजकोषीय घाटा है। बजट में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की गई है। सरकार ने महंगाई भत्ता 11% से बढ़ाकर 31% तक कर दिया है। इसमें 7,05,000 कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। शिक्षा पर फोकस करते हुए 13,000 नए टीचर्स की भर्ती की घोषणा की गई है। वहीं MBBS की सीटों की संख्या 2,035 से बढ़ाकर 3,250 की जाएगी, यानी टोटल 1,215 सीट बढ़ेंगी। नर्सिंग की सीटों में 50 और बढ़ाकर 320 की जाएगी। गृह विभाग में 6,000 आरक्षकों की भर्ती होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कहा गया कि बजट केवल मंत्रियों और अधिकारियों ने नहीं बनाया, जनता से सुझाव लेकर बनाया गया है, जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट है। श्री जगदीश देवड़ा जी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। यह हर प्रदेशवासी के लिए गौरव का विषय है कि करंट रेट पर मध्य प्रदेश की विकास दर इस साल 19.7% से भी अधिक है और ये देश के सभी राज्यों से ये बजट महिलाओं के उत्थान का भी बजट है। लाडली लक्ष्मी योजना 1,400 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान। आजीविका मिशन अद्भुत काम कर रहा है। बहनों की आजीविका के लिए प्रावधान। संबल योजना के लिए फिर से बड़ा प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर से चालू होगी। महिला उद्यमियों को लिए भी विशेष सुविधाएं दी जा रही है। यह महिलाओं के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का बजट है। पहली बार चाइल्ड बजटिंग, इसमें बच्चों के कल्याण की योजनाओं को विभिन्न विभागों के एक जगह लाया गया है और बच्चों के पोषण के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए CM राइज जैसे स्कूल खोलने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है और इस बजट में अधोसंरचना के विकास पर जो खर्च किया जा रहा है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री को विशेष रूप से बधाई देता हूं। 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सड़क के लिए, सिंचाई के पानी के लिए, बिजली की व्यवस्था बेहतर करने के लिए अधोसंरचना पर व्यय किए जा रहे हैं। और अधोसंरचना पर जब पैसा खर्चा होता है तो अर्थव्यवस्था गतिमान होती है और उससे रोजगार के अवसर और सृजित होते हैं। ये युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है। एक तरफ शासकीय नौकरियों में भर्ती के लिए प्रावधान, वहीं दूसरी तरफ स्वरोजगार की योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनाओं, रोजगार दिवस मना के रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हो, MSME या बड़े निवेश के लिए भी जो हमने योजनाएं बनाई है उसके लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। मैं मानता हूं कि यह बजट कर्मचारी कल्याण का भी बजट है। बड़ी बढ़त है, ये बड़ी विकास दर है। ये हमारी विपरीत आर्थिक
परिस्थितियों में ये विकास दर हासिल करना अपने आप में एक उपलब्धि है। आज का बजट केवल मंत्री और अधिकारियों ने नहीं बनाया, ये जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा बजट है। जनता के सुझाव को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का बजट है जो प्रधानमंत्री जी की इस प्रेरणा से प्रेरित है कि एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण करना है। ये प्रधानमंत्री जी के संकल्पों की पूर्ति का बजट है। ये सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी बजट है। सर्वव्यापी मतलब प्रदेश के हर एक अंचल का ध्यान रखा गया है, और सर्वव्यापी यानी समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की गई है। गरीबों के लिए गरीब कल्याण की योजना है। अब केवल मकानों के, गरीबों के मकान के निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि पहली बार रखी गई है, पहले से 4 गुना ज्यादा लगभग। राशन का सवाल हो, इलाज का सवाल हो, शुद्ध पीने का पानी हो। अब पानी गरीब की भी जरूरत है। जल जीवन मिशन के लिए 6,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रावधान किया गया है। यह किसानों का बजट है। फसल बीमा योजना हो, किसानों को राहत की राशि हो, किसानों को बिजली पर सब्सिडी हो, किसानों को 0% ब्याज पर कर्जा देना हो, किसान के अनाज को खरीदने का प्रावधान करना हो, और उसके लिए सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाना हो। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रावधान किए गए हैं। यह बजट महिलाओं के उत्थान का भी बजट है। लाडली लक्ष्मी योजना 1400 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान। आजीविका मिशन अद्भुत काम कर रहा है। बहनों की आजीविका के लिए प्रावधान। संबल योजना संबल योजना के लिए फिर से बड़ा प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फिर से चालू होगी। महिला उद्यमियों को लिए भी विशेष सुविधाएं दी जा रही है। यह महिलाओं के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण का बजट है। पहली बार चाइल्ड बजटिंग, इसमें बच्चों के कल्याण की योजनाओं को विभिन्न विभागों के एक जगह लाया गया है, और बच्चों के पोषण के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शिक्षा के लिए सीएम राइज जैसे स्कूल खोलने के लिए पर्याप्त प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है। और इस बजट में अधोसंरचना के विकास पर जो खर्च किया जा रहा है, उसके लिए मैं वित्त मंत्री को विशेष रूप से बधाई देता हूं। 48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सड़क के लिए, सिंचाई के पानी के लिए, बिजली की व्यवस्था बेहतर करने के लिए अधोसंरचना पर व्यय किए जा रहे हैं। पर अधोसंरचना पर जब पैसा खर्चा होता है तो अर्थव्यवस्था गतिमान होती है और उससे रोजगार के अवसर और सृजित होते हैं। ये युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है। एक तरफ शासकीय नौकरियों में भर्ती के लिए प्रावधान, वहीं दूसरी तरफ स्वरोजगार की योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजनाओं, रोजगार दिवस मना के रोजगार, स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हो, एमएसएमई या बड़े निवेश के लिए भी जो हमने योजनाएं बनाई है उसके लिए प्रावधान, पर्याप्त प्रावधान किया गया है। मैं मानता हूं कि यह बजट कर्मचारी कल्याण का भी बजट है। क्या दुकान समेट के जा रहे थे क्या?
करें, शुरू करें। पहले बजट में क्या कह रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया? जब नाश, फिर से कर रहा हूं, जब नाश किसी का आता है पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस ने आज सिद्ध किया है। बजट भाषण न सुनना, उसमें अवरोध पैदा करना, जो कुछ आज कांग्रेस ने किया है, वो कांग्रेस का बौद्धिक दिवालियापन है। आखिर बजट सत्र होता बजट के लिए। जनता बजट सुनना चाहती थी। अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, गरीब, हर एक की रुचि रहती है कि बजट में क्या आ रहा है वो सुने, देखे। कांग्रेस ने उसी में व्यवधान पैदा किया। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में कभी यह नहीं हुआ। ये कुंठा, हताशा और पराजित मानसिकता का प्रतीक है। और मुझे आश्चर्य तब होता है जब नेता प्रतिपक्ष जो केंद्र सरकार में और यहां भी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, वो इस तरह की असंसदीय परंपराएं डाल रहे हैं। केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, सदन के कई वर्षों से सदस्य होने के नाते भी मुझे तकलीफ हुई। मैं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। यह हर प्रदेशवासी के लिए गौरव का विषय है। यादव उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि ईवीएम में धांधली हो रही है, ईवीएम हटाई जा रही है, चोरी हो रही है। भाजपा डर गई है क्या? और इसी पे सर संभावित इलेक्शन कमीशन भारतीय सर इलेक्शन कमीशन का अब जवाब आ गया इसमें। उन्होंने कहा ट्रेनिंग के लिए ले जाई जा आरोप गलत रही बताया है चुनाव आयोग ने। भारतीय जनता पार्टी जीत का इतिहास रच रही है और अखिलेश बबुआ पराजय की भूमिका तैयार कर रहे हैं। सीधे महंगाई भत्ता 31% किया गया है। तो समाज के हर वर्ग के कल्याण का इसमें ध्यान दिया गया है और ये बजट मध्य प्रदेश को तेजी से आगे ले जाएगा। चुनाव क्या दुकान समेट के जा रहे थे क्या? करें, शुरू करें। पहले बजट में क्या कह रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया? जब नाश, फिर से कर रहा हूं, जब नाश किसी का आता है पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस ने आज सिद्ध किया है। बजट भाषण न सुनना, उसमें अवरोध पैदा करना, जो कुछ आज कांग्रेस ने किया है, वो कांग्रेस का बौद्धिक दिवालियापन है। आखिर बजट सत्र होता बजट के लिए। जनता बजट सुनना चाहती थी। अर्थशास्त्री, विशेषज्ञ, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, गरीब, हर एक की रुचि रहती है कि बजट में क्या आ रहा है वो सुने, देखे। कांग्रेस ने उसी में व्यवधान पैदा किया।
मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में कभी ये नहीं हुआ। ये कुंठा, हताशा और पराजित मानसिकता का प्रतीक है। और मुझे आश्चर्य तब होता है जब नेता प्रतिपक्ष जो केंद्र सरकार में और यहां भी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, वो इस तरह की असंसदीय परंपराएं डाल रहे हैं। केवल मुख्यमंत्री के नाते नहीं, सदन के कई वर्षों से सदस्य होने के नाते भी मुझे तकलीफ हुई। मैं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी को हार्दिक बधाई देता हूं। आज मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। यह हर प्रदेशवासी के लिए गौरव का विषय है कि करंट रेट पर मध्य प्रदेश की विकास दर इस साल 19.7% से भी अधिक है। और ये देश के सभी राज्यों से। वहीं विधानसभा नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने बजट में कुछ नहीं है कहा और किसानों के साथ फिर से धोखा हुआ है यह भी कहा। कमलनाथ ने कहा कि दूध महंगा, तेल महंगा और शराब सस्ती, ये मध्य प्रदेश सरकार के बजट का निचोड़ है। अभी सरकार ने बजट पेश किया है, पिछले साल भी बजट पेश किया था और पिछले साल की तुलना में हर बजट सरकार को हिसाब देना होता है। नहीं चलेगी, बने कृषि क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हैं, पर ये बजट अभी फिर से एक झूठ और फरेब का पोता है। आज केवल ये बताना ये प्रावधान किया है, पिछले साल भी प्रावधान किया था, उस प्रावधान का कितना उपयोग हुआ, कितनी बेरोजगारी घटी, आज क्यों खाद और बीज के दाम बढ़े, ये जनता को गुमराह करने का, जनता को फिर से धोखा देने का बजट है। और अगले साल के बजट में ये साफ हो जाएगा कि ये कितना बड़ा धोखा हमारे प्रदेश के हर वर्ग को दिया है। जिनमें कुछ नहीं है, किसानों के साथ फिर से धोखा हो रहा है। कागजी आंकड़े, कागजी प्रावधान बनाना बहुत सरल है, इसका क्रियान्वयन क्या होगा? क्या ये बता सकते हैं कि कितने नौजवानों को रोजगार मिलेगा? आज छात्रावास की क्या हालत है, आज जो फीस देने की बात है उसका क्या हालत है, सब जगह बिजली के बिल की क्या हालत है, इन सब बातों में कोई जिक्र नहीं। हर वर्ग मध्य प्रदेश का आज परेशान है और इस बजट से और परेशान होगा। बिजली महंगी है, दारू सस्ती, बिजली महंगी, दारू बिजली और दारू सस्ती है, दूध महंगा है, तेल महंगा है, खाने दूध महंगा, तेल महंगा, शराब सस्ती, ये बजट का निचोड़ है। किसान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर और कृषि मंत्री कमल पटेल ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए चहुमुखी बजट बताया है। ये बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास का बजट है। इसमें ऊर्जा के क्षेत्र में 30% बजट में वृद्धि की गई है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, घरेलू और किसान उपभोक्ताओं के लिए इस बजट में ऊर्जा विभाग ने 21,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी का प्रावधान किया है। 21,000 करोड़ की सब्सिडी घरेलू और किसान उपभोक्ताओं के लिए। बजट में विद्युत अधोसंरचना विकास के लिए भी 2,500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी विद्युत कंपनियों को 8,418 करोड़ रुपए का पूंजीगत कार्यों के निवेश के लिए भी राशि दी गई है। ये बजट जनहितैषी है। लेकिन वही भाजपा कांग्रेस का कहना है। आपसे बात कर रहा हूँ
8.7% बढ़ाने के लिए आयोग ने क्या प्रस्ताव दिए? देखिए, मेरा ये कहना है कि बजट विद्युत वितरण कंपनियों ने अपनी अपील नियामक आयोग को की है। खर्चों के आधार पर विद्युत नियामक आयोग सुनेगा, सुनकर के जो निर्णय लेगा उसका क्रियान्वयन सरकार करेगी। गलत आंकड़ों को पेश करने वाला बजट। कांग्रेस बता दे जरा सही आंकड़े कौन से हैं। अगर उनके पास कोई सही आंकड़े हैं तो उनको बता दे, हम उनका जवाब देते। टेबल पे बैठे बात करें। उन्होंने भी 2 वर्ष पहले बजट पेश किए हैं, मैं भी उस कैबिनेट में था। तो बात करें। इसमें इस बजट में अधोसंरचना विकास पर पूरा ध्यान रखा गया है। बजट रोजगार के, युवाओं के रोजगार के हितों को भी ध्यान रखा गया है। ये बजट जनहितैषी बजट है। सर, आप तो ये बताइए, बिजली महंगी बजट की खास बात यह रही कि इस बार कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। रिपीट, बजट की खास बात यह रही कि इस बार कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया है और न ही कोई टैक्स बढ़ाने का प्रस्ताव है। प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट पेश किया गया है, लेकिन इसे अलग से नहीं लगाया गया। चाइल्ड बजट 27,792 करोड़ का है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 12 साल में से कम उम्र के बच्चों को इसके तहत सुविधाएं दी जाएंगी। खैर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।